प्राचीन मिस्र में लोग भारी डोनट जितने बड़े ब्रेसलेट, बड़े बड़े झुमके और हार पहनते थे और उनकी गर्दन पूरी तरह से मोतियों और रत्नों से जगमगाती रहती थी। क्या वे कभी इस भारी बोझ से नीचे नहीं गिरते थे? कह नहीं सकते। उन्होंने विग भी इजाद की। शायद प्राचीन मिस्र में कुछ लोगों को सुबह उठकर रोज अपने बाल संवारना पसंद नहीं होगा। मैं समझ सकता हूँ। बस अपने सिर के बाल शेव कर लो, विग पहनो और काम पर वक्त पर पहुँचो। कुछ विग्स में रत्न भी लगे होते थे। मिस्र में ज्यादातर कपड़े लिनन से बने होते थे। इसमें कोई हैरत की बात नहीं। वहाँ काफी गर्मी होती थी। भले ही वे आमतौर पर साधारण कपड़े पहनते थे, लेकिन उनके गहने उभर कर दिखते थे। कोई अमीर हो या न हो, एक बड़ा हार जरूरी होता था। अगर आप चाहते थे कि लोग आपको मुड़ मुड़ कर देखें, तो यह सोने का होना चाहिए। लेकिन सस्ते धातु वाले हार भी काफी लोकप्रिय थे। मिस्र की इन पेंटिंग्स पर गौर फरमाएं। लोगों के सिर पर लगे इन अजीब से कोन्स को देख रहे हैं। सिर पर लगे ये कोन मोम और तेलों के मिश्रण से बने होते थे और ये यकीन नहीं हो रहा, इनका मकसद था शरीर की गर्मी से पिघलना और इन खुशबूदार तेलों की मधुर सुगंध आसपास फैलाना। कितना लिब्रिकेटिंग है। क्लियोपेट्रा के ट्रेडमार्क आई मेकअप लुक को तो आप जानते ही हैं। और शायद मिस्रवासियों ने ही सबसे पहले मस्कारा की खोज की थी। उन्होंने शहद, काजल, पानी और मगरमच्छ की लीद को मिलाया और इस अजीबोगरीब मिश्रण को अपनी पलकों और भौहों पर लगाया। उसकी गंध शायद अच्छी नहीं रही होगी, लेकिन कम से कम यह लेड वाले आईलाइनर से तो सुरक्षित ही है, जिसका इस्तेमाल लोग करते थे। पूरी तरह से प्राकृतिक। प्राचीन ग्रीस वासियों ने अपने मिस्र के पड़ोसियों से कुछ स्टाइल टिप्स भी लिए, लेकिन वे ऊन के बने कपड़े भी पहनते थे, गर्म और चिपकने वाले। उनके कपड़ों में रंगों के ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे। वे ज्यादातर सफेद कपड़े पहनते थे। लेकिन अगर किसी को वाकई रंगीन कपड़े पहनने का शौक होता, तो उसे इन्हें खुद डाई करना पड़ता, कीड़ों के साथ। ये कोई बीते जमाने वाली बात नहीं है। जब भी आप कुछ शुगर कोटेड कैंडी लेते हैं, तो इसे याद रखें, उसके कुछ रंग बीटल से भी आए हो सकते हैं। आपकी लिपस्टिक भी। सच में। अगर आप प्राचीन ग्रीस में कोई अमीर शख्स होते, तो आप सूती कपड़े भी खरीद पाते। आप, जी हाँ आप, ये जो सूती टी शर्ट पहने इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप खुद को एक रईस ग्रीस वासी जैसा महसूस कर रहे हैं? और शायद आपके पास ऐसे जूतों की अलमारी होगी जिन्हें आप कभी पहनते ही नहीं। लेकिन प्राचीन ग्रीक में जूते एक विशेषाधिकार थे। ज्यादातर ग्रीसवासी नंगे पैर घूमते थे। मिस्र की तरह ही ग्रीसवासी भी विग का शौक रखते थे। वे ज्यादातर प्राकृतिक बालों से बने होते थे। बहुत बाद में मध्य युग में लोग अपने बालों में लैवेंडर या ऑरेंज की सुगंध लाने के लिए अपने विग में पाउडर लगाने लगे। और बता दें कि उस समय साबुन नाम की कोई चीज नहीं होती थी, इसलिए जब लोगों को किसी अनचाही गंध को दबाने की जरूरत होती थी, तो पाउडर वाला विग काम आता था। प्राचीन रोम में कपड़े काफी हद तक ग्रीस में पहने जाने वाले कपड़ों के समान थे। दो मुख्य प्रकार के कपड़े थे, टोगा और ट्यूनिक। ट्यूनिक सभी पहनते थे, लेकिन केवल रोम के अमीर लोग ही अपने ट्यूनिक के ऊपर टोगा पहन सकते थे। टोगा बेहद चौड़े और 18 फीट तक लंबे होते थे, इसलिए किसी की मदद के बिना उन्हें पहनना असंभव था। कितने शानदार हैं उनके टोगा और ट्यूनिक, नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है। अगर आप वैसी महिला नहीं थी जिसे बर्तन साफ करना पसंद हो, तो आप ब्लो वाली पोशाक पहनना पसंद करती। कई सदियों पहले महिलाएं यह दिखाने के लिए कि वे कितनी रईस हैं, अजीब लंबे बाजुओं वाले कपड़े पहनती थी। 5 इंच एक्स्ट्रा लंबी स्लीव्स पहने हुए फर्श को साफ करने की कल्पना करें। भले ही इन स्लीव्स ने आपकी मूवमेंट को बहुत हद तक सीमित कर दिया, फिर भी वह मध्ययुगीन फ्रांस में काफी ज्यादा चलन में थीं। सैकड़ों साल पहले यूरोप के बहुत से पुरुष ऐसे जूते पहनते थे जो बहुत अजीब थे। इन जूतों की एक अनूठी खासियत थी, बेहद लंबे नुकीले सिरे। इंसान जितना रईस होता, उसके जूतों के टिप्स उतने ही लंबे होते थे, लेकिन जब वे थोड़े ज्यादा लंबे हो जाते तो ढलकने लगते। इसलिए लोग उनमें कुछ चीजें भरने लगे, जैसे मॉस और यहाँ तक कि घोड़े के बाल भी। वे बड़ी सी चोंच की तरह लगते थे। उस समय महिलाओं के भी अपने चलन थे। उदाहरण के लिए वे अपनी भौहों को शेव कर लेती थीं। उस समय माथा एक ट्रेंडिंग फेशियल फीचर था और वे चाहती थीं कि उनका माथा अलग दिखे। इंग्लैंड में भी कुछ फैशन चलन में थे। जी हाँ, आज लोग अपनी मुस्कान को परफेक्ट सफेद और चमकदार बनाने के लिए हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन ट्यूडर इंग्लैंड के जमाने में महिलाएं रईस दिखने के लिए अपने दांतों को जानबूझकर काला रंगती थीं। तब चीनी काफी महंगी थी और सिर्फ अमीर लोग ही उसे खरीद सकते थे। व्यापक रूप से माना जाता था कि आप जितने अमीर हैं, उतनी ही ज्यादा चीनी आप खाते हैं और उतने ही काले आपके दांत भी होंगे।
अगर आपके पास कुछ नकली काले दांत हैं और आप पूरी तरह से ट्यूडर बनना चाहते हैं तो इस लुक को ट्राई करें। 16वीं सदी में आदमी और औरतें कपड़ों के बाजुओं में रुई, ऊन और बुरादा भरते थे। हाँ, यह असल में एक पुराने जमाने की फेक मसल शर्ट है जो बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपने पिछले साल अपने सुपरमैन कॉस्ट्यूम के नीचे पहनने के लिए खरीदी थी, लेकिन ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए कभी पहनी ही नहीं। आपकी स्लीव्स में जितनी चीजें भरी होती आप उतने ही मजबूत दिखते। कुछ आदमी अपनी टांगों के पिछले हिस्से और यहाँ तक कि पेट के हिस्से में भी चीजें भर लेते थे, शायद वे ज्यादा बलवान दिख सकें। अब अपनी गर्दन के आसपास एक ग्लू बंद पहने जिसमें एक मेटल की पट्टी लगी हो ताकि यह पूरी तरह से टाइट दिखे, और वाह, आप एक असली ट्यूडर बन गए। अगर आप 16वीं सदी के वेनिस में होते तो आपको अपने लिए एक शॉपिंग लेनी होती। ये असहज दिखने वाले जूते कीचड़ में चलने के लिए बनाए गए थे, लेकिन इनकी लोकप्रिय होने की असल वजह है 500 साल पुराना वेनेशियन इंस्टाग्राम था। ये जूते आपको ऊंचा दिखाते थे और जितने ऊंचे आप होते उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी होते। तब के फैशनेबल लोग इन जूतों को पहनकर अपनी तस्वीरें पेंट करवाते थे। अरे भाई, उन्हें भी तो अपने दोस्तों को जलाना था ना। मैकरोनी सिर्फ चीज की बेस्ट फ्रेंड नहीं है, यह कपड़े पहनने का एक तरीका भी था, जिसका मतलब था कि आप किसी खास वर्ग से हैं। अगर आप मैकरोनी स्टाइल ट्राई करना चाहते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप 18वीं सदी के मध्य में रह रहे हों। आपके पास काफी बड़े अंपायर स्टेट बिल्डिंग के साइज वाले विग हों, जिन पर छोटा सा हैट हो और उनके ऊपर एक पंख लगा हो। आप ब्राइट स्टॉकिंग पहनते हो, ये धारीदार हो तो अच्छा है। आप पैंट पहनते हो जो जितनी कसी हो उतना अच्छा। आदर्श रूप से वे लेगिंग्स की तरह होनी चाहिए, लेकिन याद रखें कि उस वक्त लाइक्रा नहीं होता था। इस सब के अलावा एक चलने की छड़ी भी हो। ओह, मैं तो भूल ही गया, अगले कुछ दशक या सदियों तक मजाक उड़वाने के लिए भी तैयार रहें। अगर आप अभी यांकी डूडल गुनगुना रहे हैं तो आप मेरा मतलब समझ गए। फैशन के चलन 19वीं सदी में भी जरा भी कम क्रेजी नहीं थे। बहुत बड़ी रफल ड्रेसेस काफी हॉट थी, और हॉट से मेरा मतलब है कि उनमें अक्सर आग लग जाती थी। उन पर किए गए टेस्ट से पता चला कि इस तरह की ड्रेस 1 मिनट के अंदर जलकर राख हो सकती है। बाप रे! जुराबें एनिलाइन से बनी होती थीं, जो आपके लिए काफी खराब हो सकती है। मर्क्यूरी का भी इस्तेमाल होता था। टोपियां फर से बनती थीं, और टोपी बनाने वाले फर को साथ जोड़कर फेल्ट बनाने के लिए मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते थे। और उन्हें पहनने वाले लोग मूलतः हर सांस में टॉक्सिक गैस अंदर लेते थे। एक और टॉक्सिक इंग्रेडिएंट, उफ, 2 काफी नहीं थे क्या? आर्सेनिक था। विक्टोरियन इंग्लैंड में हरे रंग के कपड़े बड़ी मात्रा में टॉक्सिक डाई से देर तक केमिकल ट्रीटमेंट करके तैयार किए जाते थे। हरे रंग की ड्रेसेस काफी महंगी भी होती थीं, तो कम से कम हर किसी पर इस जहर का असर नहीं होता था। लुक पूरा करने के लिए स्टाइलिस्ट बालों को लाल भूरे रंग में रंगने की सलाह देते थे। यह उस वक्त का सबसे लोकप्रिय रंग था। सल्फ्यूरिक एसिड इसमें सबसे बढ़िया काम करता था और काले से काले बालों का भी रंग हल्का कर देता था। इसलिए रिकैप में लोग अपने ऊपर टॉक्सिन और जहर डाला करते थे, वह भी जानबूझकर। विक्टोरियन युग की महिलाएं ऐसी ड्रेसेस पहना करती थीं, जिन्हें पहनकर उनका बैठना या चलना बिल्कुल नामुमकिन होता था। वे बहुत भारी क्रिनोलाइंस पहनती थीं, जो मूल रूप से एक पिंजरा था जिससे आपकी ड्रेस बड़ी दिखती थी, और मेटल के अंदरूनी वस्त्र पहनती थीं, जिनमें घोड़े के बाल भरे होते थे। विक्टोरियन युग के पुरुष भी इसमें पीछे नहीं थे। वे अपनी कमीजों में बिल्कुल कड़क न मुड़ने वाले स्टार्च कॉलर पिन करते थे, और अगर आप गलती से उन्हें पहने हुए ही सो जाते तो आपको इससे काफी गंभीर नुकसान हो सकता था। यह 19वीं सदी का यूएसए है, और वे अपने कॉस्मेटिक्स में आर्सेनिक इस्तेमाल कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर्स उन्हें वेफर्स में डालते और यह भरोसा दिलाते कि उनके प्रोडक्ट चेहरे की किसी भी खामी को दूर करने में मदद करेंगे। आर्सेनिक की जो मात्रा वे उसमें डालते वह त्वचा को साफ करने और उसे हल्का बनाने में मदद करती थी। लेकिन सब्जियां और फल भी तो यही काम अच्छी तरह से कर सकते थे, वह भी आपकी सेहत के लिए खतरा पैदा किए बिना। 20वीं सदी की शुरुआत में रेडियो एक्टिव क्रीम की बात जरा भी अजीब नहीं लगती थी। रेडियम से भरपूर उत्पादों से उम्मीद थी कि वे आपकी सभी झुर्रियों को खत्म कर देंगे और इसे इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को कम से कम 20 साल जवान दिखने में मदद करेंगे। क्या पता यहीं से वो मशहूर वाक्य शुरू हुआ हो, अरे वाह, उसके पास हेल्दी ग्लो है। 20वीं सदी की शुरुआत का शायद सबसे खराब फैशन ट्रेंड था हॉबल स्कर्ट। यह आपकी टांगों को एक साथ लगभग बांधे रखने के लिए डिजाइन की गई थी। डिजाइनर्स ने सोचा कि शायद इससे आपकी टांगें पतली लगेंगी। ये कम कपड़े के इस्तेमाल के जरिए खर्च घटाने का भी अच्छा तरीका है। वाह 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 वाह, फैशन के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया है ना?